ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन है, देखो 14 नंबर। द आयोपिक नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। 119 का क्या होता है? 1 का होता है, इसे बताते हैं। 1 का होता है अन, इन, यम, यही होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। 1 इन यम, 1 नंबर। उसके बाद ये क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इससे पहले ना ये सब एक बार पीरियोडिक टेबल देखो। पीरियोडिक टेबल देखो, पहला वाला जो ग्रुप है इसमें क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। दूसरा वाला ग्रुप देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये है। तीसरा वाला क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इतना तक तो याद ही रहता है, 18 तक, 20 तक। पोटासियम, कैल्शियम, ऐसे ही होता है। क्योंकि ये पहला 3 वाला जो पीरियड है इसमें जो है वो नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते थे। एटॉमिक नंबर जैसे याद करते हैं, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो वैसे ही हो जाता है यार। तो ये पहला ग्रुप है, पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, ठीक। ये पता कि पहला का होता है, पहला ग्रुप का, दूसरा ग्रुप का। ये वाला 13th ग्रुप है, कार्बन फैमिली 14th ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली 16th ग्रुप, हेलोजन फैमिली 17th ग्रुप, नोबल गैस 18th ग्रुप, ये होता है, ठीक। हमको पता, ये भी पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर निगेटिव होते जाता है। उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटता है, ये सारा कुछ पता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसमें पूछ रहा है कि एटॉमिक रेडियस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, यही है ना। ऐसे ही तो होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, सिंपल। लिथियम से कम होगा इसका बेरिलियम का, बेरिलियम से कम होगा बोरॉन का, बोरॉन से कम होगा कार्बन का। ऐसा क्यों होता है? रीज़न अगर पूछ दिया, रीज़न होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज बट इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन द सेम मतलब कि एनर्जी सेल जो होता है सेम ही होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है, पर न्यूक्लियर चार्ज जो एटम के अंदर है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, वो बढ़ते जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अगर यही आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में पूछा जाता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी तो ऐसा होता, ओ सॉरी ऐसा होता, ऐसा होता है, ये दोनों में चेंज हो जाता। एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसके बाद क्या बोले? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज बिलो अबव दिस एलिमेंट, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं इसलिए हम एक क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे पहला वाला हमको पता है कि 2 होता है, पहला वाला ग्रुप में 2 होता है, दूसरा वाला ग्रुप में 8 होता है, तीसरा वाला में भी 8 होता है, चौथा वाला में 18 होता है, ये याद करना होगा। पांचवा वाला में 18 होता है, ये दिया भी नोट्स में भी लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रुप में कितना एलिमेंट्स होता है। 32 होता है 7th में, इसमें 18 होता है, 14 जो है एफ ब्लॉक में चले जाता है। ये दोनों में एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में, जैसे यहाँ देखो, पहला वाला में 2 है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दूसरा वाला में 8, तीसरा वाला में 8, चौथा वाला में 18, पाँचवा वाला में 18, छठा वाला में भी 18 ही होता। पर इस क्या कहते हैं, ये जो है ये वाला एफ ब्लॉक वाला जो एलिमेंट है इसी में ऐड होता है, इसलिए 32 हो जाता है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक, 3p3। अब इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होगा?
2 + 2 + 6 + 2 + 3 10 15 15 होगा। ये 15 होगा। 15 मतलब क्या होगा, यहाँ एलिमेंट्स जो ये होगा, तो ये वाला एलिमेंट्स इस थर्ड वाला ऑर्बिट में, थर्ड वाला नंबर में एटॉमिक नंबर 15 है। 15 किसका होता है, फास्फोरस का। फास्फोरस का होता है 15 पे है। अब ये तीसरा ही ऑर्बिट में है, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट्स होगा इसका क्या होगा, +18 कर देंगे। 15 + 18 33 होगा इसका एटॉमिक नंबर। ये हमको भी नहीं आता, हम भी खुद सीखे हैं, तो वही एक क्वेश्चन बनाने से ही सीखता है। 33 होगा इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू द मेन ग्रुप। मेन ग्रुप का मतलब क्या हो गया, SnP ब्लॉक। ये वाला क्वेश्चन में हमको डाउट है, ये वाला क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन मुझे खुद नहीं समझ में आया, तो इसको हम थोड़ा देर बाद मतलब कि वीडियो बनाएंगे तो हम समझा देंगे। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। हमको पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्वीन कौन सा है, क्वीन है क्लोरीन, बताए थे। उसके बाद है ऑक्सीजन, सेकेंड क्वीन। उसके बाद है नाइट्रोजन, ठीक। उसके बाद अदर एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन में क्लोरीन है ही नहीं, क्लोरीन नहीं है, क्या होगा, ऑक्सीजन। ये सारा में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन। तो इसमें देखो ऑक्सीजन, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का चार्ट देखने दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट हम गलती से थोड़ा सा फ्लोरीन छूट गया था, फ्लोरीन हम बताना भूल गए थे इसमें। ये वाला चार्ट में फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये होता है। ये क्वीन हो गया, ये सेकेंड क्वीन, ये थर्ड क्वीन, ये फोर्थ क्वीन, ठीक। इसके बाद अदर एलिमेंट्स होगा, हम फ्लोरीन भूल गए थे। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहता तो इसमें पता है कि क्लोरीन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, क्योंकि ये तो पता ही हैगा कि सबसे मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यही होता है, ड्यू टू इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसमें देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, ये होता है। इसमें ऑप्शन में फ्लोरीन दिया हुआ, हाँ फ्लोरीन दिया हुआ, क्लोरीन तो है नहीं। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया फ्लोरीन। देखो आप, इतना ही, दो ही बस हमको पता है, ये हमको पता है कि मोस्ट होगा, जैसे क्लोरीन दिया नहीं हो तो उसके बाद तीसरा होगा ऑक्सीजन होगा, बस यही हमको पता है, बस इतना ही किए हैं। अब देखो ऑप्शन में चेक करो, देखो फ्लोरीन के बाद इसमें नाइट्रोजन दिया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं। जिसका इसका लास्ट में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, ये होगा। सबसे ज़्यादा पहले पता चल गया कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन है। फ्लोरीन है तो ये और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। अब बच्चा कि ये दोनों ऑप्शन में चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, हमको पता है। उससे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, तब नाइट्रोजन का होगा। फ्लोरीन से कम होता है क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। तभी हम बताने में गलती कर देते हैं, क्लोरीन भी होता, ठीक। इसका यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तुमको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, ठीक। इसमें क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमको पता है कि एटॉमिक साइज ऐसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं चाहे डिक्रीज होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। हम ऐसा कर देंगे क्योंकि हमको पता है कि सेकेंड ग्रुप में यही ना होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये होता है। तो ऐसे ऐसे जैसे जाते हैं तो ये होता है, पर हम अभी टिक कर देते हैं।
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये किस में मैच कर रहा है? देखो 1 नंबर में मैच कर रहा है। हम 1 नंबर को टिक कर देते हैं, यहीं पे हमारा चौपट हो जाता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी में बेरिलियम एंड बोरॉन के बीच एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। तो बोरॉन आएगा तब बेरिलियम आएगा, कार्बन तब नाइट्रोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिया रहता तो ऑक्सीजन आता तब नाइट्रोजन आता, पर ऑक्सीजन दिया हुआ नहीं है तो नाइट्रोजन ही आएगा। ये होगा Li, फिर B, फिर Be, फिर C प्लस N। यहाँ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन पे ही सारा क्वेश्चन जनरली बेस्ड होता है। ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये वाला ऑक्साइड वाला पढ़े ही नहीं है, पता ही नहीं है। 21 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डजंट एग्री विद द वेरिएशन। ठीक, इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पूछा है कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 17th ग्रुप में पहले लिख लेते हैं। 17 ग्रुप, ये सारा 17 ग्रुप का एलिमेंट्स है। सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। नीचे जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस लिख देते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होता है, ये तो पता है। तो सबसे कम किसका होगा? सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे भी आप देखो, इसमें भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम फ्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सबसे कम ये होगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर। ये देखो इसको फॉलो कर रहा है। आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। हाँ, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये तो सही है। इसमें डजंट है, डजंट एग्री है, मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं होगा। फिर यहाँ पे है इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, ग्रुप 1 का एलिमेंट है ये। इसमें क्या होता है? हैलीना, लीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ऐसा होता है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेटालिक जो कैरेक्टर है वो बढ़ता है। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को छोड़िए, तो हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन हीलियम में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होता है। लिथियम, सोडियम, तो मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं मेटालिक रेडियस बढ़ रहा है। Li से ज़्यादा होगा Na का, Na ज़्यादा होगा इसका, ऐसे Rb मोस्ट मेटालिक हो गया। तो देखो ये ऑर्डर भी मैटर करता है, ये साइन देखो मैच कर रहा है, तो ये भी सही है, मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ डज नॉट पूछा है। अब ये पूछा है अल्मोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन। ठीक है, अल्मोनियम का पता है 13 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11, उसके बाद फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का कितना होता है? 9। तो Al3 प्लस है, तो देखो इसमें 2 एनर्जी लेवल, पहले 3 एनर्जी लेवल था इसमें, अल्मोनियम में 3 एनर्जी लेवल था, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन था, इसका 283 था ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यहाँ पे Al3 प्लस है, देखो ऑप्शन Al3 प्लस है, Al3 प्लस है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितना बच गया? 10। ये Mg2 प्लस किसको बनाते हैं? इसमें तो 12 प्रोटॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, सोडियम Na प्लस कर दिया वहाँ पे, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें भी 9 है। यहाँ देखो F माइनस है, F माइनस यहाँ पे है, तो इसमें भी क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है। और ये जो है प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन जो है, जिसका ज़्यादा प्रोटॉन होगा वो सबसे छोटा होगा। Al3 प्लस सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा? Mg2 प्लस, उससे ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा? Na, सबसे बड़ा कौन होगा? F माइनस। ऐसा क्यों? इसका रीज़न हम बताए हैं कि मान लो न्यूक्लियस में 13 आदमी मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने अंदर, तो ये ज़्यादा सिकुड़ेगा, ये कम सिकुड़ेगा।
ये 9 आदमी मिलके ही 10 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये कम सिकुड़ेगा अंदर, ये ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। ये सबसे छोटा हो गया, ये तो कोई किस में मैच कर रहा है। एल्युमिनियम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा फ्लोरीन, तो ये भी सही ही है। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये भी सही है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये तो हम उतना किए डिटेल में, एकदम पहले इस चारों ऑप्शन को हल्का हल्का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, पर होना चाहिए ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबलाइजेशन। आंसर ये हो जाएगा। ये जो है अरेंजमेंट गलत है, आंसर ये हो जाएगा 4th नंबर।